इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करते हुए किस तरह लीनियर रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अगेन जिस हमने पहले डिस्कस किया है, ग्रेडियंट डिसेंट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और जो हमें न्यूरल नेटवर्क्स और उससे रिलेटेड डीप लर्निंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। सो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हम लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ग्रेडियंट डिसेंट में हमारे पास एक फंक्शन होता है, जो भी हमारे पास लेट्स कोई भी फंक्शन है जिसको हमने लेट्स से अपना कॉस्ट फंक्शन कर दिया, फिर हम उस फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं। जैसा कि इस केस में हम इस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं और अगर इस एग्जांपल में देखें तो ये फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा है, दैट इज थीटा नॉट और थीटा वन। तो हम थीटा नॉट और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं जिसको यूज करते हुए ये फंक्शन कम से कम वैल्यू रिटर्न करें। जब हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं तो पहला स्टेप है, जितने भी हमारे पास थीटाज हैं हम उतने तमाम के तमाम थीटाज की वैल्यूज को रैंडमली इनिशियलाइज करवा लेते हैं। वो रैंडमली इनिशियलाइजेशन बिटवीन -1 से 1 में भी हो सकती है, -0.5 से 0.5 में भी हो सकती है। डिफरेंट अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं उसको रैंडम इनिशियलाइजेशन के। देन उसके बाद हम रिपीटेडली कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं थ्रू वेट अपडेट इक्वेशंस, थ्रू वेट अपडेट इक्वेशंस। और उसके लिए हम क्या करते हैं, वेट अपडेट इक्वेशन जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, जितने भी हमारे अननोन पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हर एक के लिहाज से वेट अपडेट इक्वेशन डिफाइन करेंगे। अगर मैं जेनेरिक डिफाइन करूँ, दैट इज थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आई माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन है, उसके बाद अल्फा दैट इज लर्निंग रेट, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा आई पर डेरिवेटिव लेंगे। और आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो हमारे पास वेट अपडेट इक्वेशंस आ जाएंगी उनको हम आइटरेटिवली चलाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे पास ये थीटा नोट और थीटा वन की वैल्यू कन्वर्ज ना हो जाए, मींस के उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आना बंद ना हो जाए। यही काम अगर हम लीनियर रिग्रेशन के लिए करते हैं, लीनियर रिग्रेशन के लिए तो आपको पता है कि उसका जो कॉस्ट फंक्शन है दैट इज मीन स्क्वायर एरर, और हमारा वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था, अगेन मिनिमाइज करना इस फंक्शन को। और क्योंकि प्रॉब्लम रिग्रेशन की थी, हम ये चाह रहे थे कि थीटा नॉट और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज मिलें कि वो ट्रेनिंग डाटा पे कम से कम एरर रिटर्न कर रही हूँ। और जो हमारा हाइपोथेसिस था फॉर लीनियर मॉडल दैट इज दिस वन, कि हम किसी भी एग्जांपल पॉइंट को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे y प्राइम आई या h थीटा ऑफ x आई, और वो किस तरह प्रिडिक्शन हो रही होगी, दैट इज थीटा नॉट प्लस थीटा वन x आई, इसकी बेस पे प्रिडिक्शन हो रही होगी। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि फॉर लीनियर रिग्रेशन अब आप इसको सॉल्व करें थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट, तो पहला स्टेप क्या होगा, अगेन जितनी भी वेट्स होंगे उनको हम रैंडमली इनिशियलाइज कर लेंगे। तो पहला स्टेप वही। फिर उसके बाद हमें अब वेट अपडेट इक्वेशन डिफाइन करनी है फॉर अननोन पैरामीटर्स, ये इसके लिहाज से वेट अपडेट इक्वेशन आ जाएगी। और अब हम यहाँ पे क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है दिस वन। तो अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा नोट, तो थीटा नोट के लिहाज से वेट अपडेट इक्वेशन आ जाएगी। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन, तो वो हमारे पास थीटा वन की वेट अपडेट इक्वेशन आ जाएगी। और देन हम उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे मूव करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। सो हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन था डेट इज मीन स्क्वायर एरर, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था फॉर लीनियर रिग्रेशन। हम इसको मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे थे, ये हमारा हाइपोथेसिस था। अब हमारे पास पहला स्टेप आ गया, दैट इज अगेन तमाम थीटास को रैंडमली इनिशियलाइज कर लिया, और अब हमें वेट अपडेट इक्वेशंस डिफाइन करनी है। हमें थीटा नोट और थीटा वन की वैल्यू की फाइनल वेट अपडेट इक्वेशंस बिल्ड करनी है आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस, ताकि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमें पता हो कि हम हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही होंगी। अब पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं इस पोर्शन का। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे
तो अगेन ये 2 पावर है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/2m समेशन i इज इक्वल टू 1 f2m। अब क्योंकि हमारे पास थीटा नोट का डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में थीटा नोट नहीं आ रहा, तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि हम इस पे चेन रूल अप्लाई कर लें या फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी थीटा नोट प्लस थीटा 1 एक्स आई माइनस वाई आई और इसका होल स्क्वायर और इसका जो हम समेशन ले रहे होंगे और इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये अंदर वाली कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाएगी एंड सो ऑन। तो आगे मूव करते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिएगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी जिसका हमने डेरिवेटिव लेना था। इसका y की वैल्यू पुट की, दैट इज थीटा नोट प्लस थीटा 1 एक्स आई माइनस वाई आई। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा 2/m, 2/2/m, 2/2m, 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर इसी तरीके से जो इनर चीज़ रह जाएगी इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जब हम इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा नोट तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी 0 0 कंसिडर हो जाएंगे और मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी दैट इज दिस वन। सो एक दफ़ा दोबारा देखिएगा कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2/2m समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू m थीटा नोट प्लस थीटा 1 एक्स आई माइनस वाई आई और ये 2 की पावर -1 हुई 1 और उसके बाद फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा नोट प्लस थीटा 1 एक्स आई माइनस वाई आई और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये 1 हो जाएगा, बाकी 0 ट्रीट हो जाएंगे और मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? ये एक्सप्रेशन बराबर है दैट इज y प्राइम आई, उसको वापस इस तरीके से लिख लिया और अब मैं ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आ गई है इसके बराबर और मैं जब इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास जो थीटा नोट की वेटेबिलिटी इक्वेशन आएगी दैट इज थीटा नोट माइनस अल्फा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू m y प्राइम आई माइनस वाई आई। ये आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज थी और ये आपके पास एक्चुअल वैल्यूज थी। सिमिलरली जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव आया अगेन पहले स्टेप में, यहाँ पे y को पुट y प्राइम की वैल्यू पुट की दैट इज दिस वन और इसी तरीके से जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास अब क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो यहाँ पे ये तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी और जब इसका डेरिवेटिव होल एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लिया जाएगा थीटा 1 के लिहाज से तो यहाँ पे एक्स आई बच जाएगा, जैसे ये एक्स आई आ रहा है और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया और इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास वेट अपडेट इक्वेशंस ये आ गई। सो जितने भी अननोन पैरामीटर्स हैं, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया और मेरे पास ये वेट अपडेट इक्वेशंस आ गई। अब अगर आप इन वेट अपडेट इक्वेशंस की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे आप ये जो समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू m ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल एग्जाम्पल पॉइंट्स को, ऑल एग्जाम्पल पॉइंट्स को। सो क्योंकि हम सारे के सारे एग्जाम्पल पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं तो ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट की एग्जाम्पल बन रही है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट की एग्जाम्पल बन रही है। तो अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि इसको आप इम्प्लीमेंट करें तो इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सो आपके पास एक ट्रेनिंग डाटा होगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से मेरे पास ये x है, ये y है, 1 10 2 15 3 20 4 25 और हमने पहले स्टेप में थीटा नोट और थीटा 1 की वैल्यूज को रेंडमली इनिशियलाइज किया। लेट से 3
और 7, और अब हमने y प्राइम इसकी बेस पे कंप्यूट किया, सो यहाँ पे मेरे पास 10 आ जाएगा। देन 7 2 ज़ार 14, 14 16, यहाँ पे 23, और यहाँ पे मेरे पास 30 आ गया। सो अब आप ये देख सकते हैं कि पहले स्टेप में जो आपके पास थीटास आए थे, थीटास, आपने उनको रैंडमली इनिशियलाइज करवाया। अब आपने उन थीटास को अपडेट करना है, उन थीटास को अपडेट करना है। तो यहाँ पे थीटा नोट आ गया आपके पास 3, और यहाँ पे 7 आ गया। अब माइनस, लेट से मेरे पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू है 0.1, तो ये आपने पुट कर दिया। अब ये जो रेट ऑफ चेंज है, ये आप कैसे कंप्यूट करेंगे? इसको कंप्यूट करने के लिए वन लाइन ऑफ कोड काफ़ी है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वन लाइन ऑफ कोड क्या? आपके पास y प्राइम, ये भी एक वेक्टर है, ये कंप्लीट एक वेक्टर है, y भी एक वेक्टर है। आप y प्राइम पूरे वेक्टर को माइनस कर दें y वेक्टर से, देन उसके बाद आप इस पे सम अप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट से, तो आपके पास वन लाइन ऑफ कोड में ये नंबर आ जाएगा, और आप इसको पुट करके इस थीटा की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, थीटा नोट। सिमिलरली फॉर थीटा 1, यहाँ पे वाई आई माइनस वाई, और अगेन ये भी आपके पास वेक्टर आ गया, और देन अब आपका एलिमेंट बाय एलिमेंट आप x वाले वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद उसका सम ले लेंगे, और आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा, एक कोई भी नंबर, और देन उसका आप अल्फा जो भी लर्निंग रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास ये अपडेटेड थीटा आ जाएंगे। सो ये पहली आइट्रेशन चली। पहली आइट्रेशन में सबसे पहले वेट्स थीटाज रैंडमली इनिशियलाइज हुए, उसकी बेस पे अब हमने थीटाज को अपडेट करना था, अपडेट किया। ये आपने देख लिया कि इस एक्सप्रेशन के थ्रू एक्चुअल y क्या था, प्रेडिक्टेड y इन थीटाज पे क्या आ रहा था, उसके लिहाज से आपने एरर कंप्यूट किया और थीटा नोट और थीटा 1 और यहाँ पे पुट कर दिया। अब जब ये है पहली आइट्रेशन, अब जब सेकेंड आइट्रेशन चलेगी तो वहां पे आप अपडेटेड थीटा लेंगे। अपडेटेड थीटा जो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद है, ये थीटा खत्म हो जाएंगे, और उनको यूज करते हुए दोबारा से आप नई प्रिडिक्शंस लेंगे, और जब आपके पास उन अपडेटेड थीटा को यूज करते हुए नए प्रिडिक्शंस आ जाएंगे तो उसके लिए दोबारा से आप अपने वेट्स को अपडेट करेंगे। फिर अगले आइट्रेशन में जो ये नए अपडेट्स हैं, अपडेटेड वेट्स आ रहे हैं, इनको यूज करते हुए दोबारा से आप नई प्रेडिक्शन करेंगे। सेम एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप इसको कंप्यूट करेंगे, सिमिलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप इसको कंप्यूट करेंगे, और इस तरह आप देखेंगे कि थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यूज अपडेट होती जाएंगी उस वक्त तक जब तक कि ये कन्वर्ज ना हो जाए या आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट अचीव ना हो जाए। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक दफा दोबारा देखिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने x डिफाइन किया, y डिफाइन किया, y प्राइम फॉर आइट्रेशन 1 डिफाइन किया, जिसमें मेरे पास थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यूज रैंडम इनिशियलाइज हुई थी, और आपने इन दोनों की बेस पे आपने इनको कंप्यूट कर लिया। नेक्स्ट, अब जब आपने इनको कंप्यूट करके इस इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास अपडेटेड थीटा आ गए। उसके लिहाज से, नए अपडेटेड थीटा के लिहाज से दोबारा से आपने प्रिडिक्शंस की, सो ये आपके पास आ जाएगा y2 प्राइम प्रिडिक्शंस की। फिर अब आपने दोबारा से आप इस y और इस y को लेंगे, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए प्रेडिक्ट करेंगे, वो एरर कंप्यूट करेंगे, थीटास की वैल्यूज को अपडेट करेंगे, और इस तरह आइटरेटिवली मूव करते जाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैं कहूँगा कि आप इसकी इम्प्लीमेंट कर लें, देन इसकी बेस पे डीप लर्निंग के ये सिंपल परसेप्ट्रॉन को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो, या उसकी डिस्कशन करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।